हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने का मतलब कोई कार्य में अगर कोई विलंब आ जाए तो विलंब आने के बाद उसमें किस प्रकार से इसमें जुर्माना लगता है। तो जुर्माना लगाने का किस प्रकार लगता है वो दे रखा है। पहले दिन के लिए जुर्माना लगता है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ठेकेदार को 30 दिन लगातार जुर्माना देना पड़े तो वो किस प्रकार से जुर्माना देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि अगर ठेकेदार को 30 दिन लगातार जुर्माना देना पड़े तो वो किस प्रकार से जुर्माना देगा। जुर्माना देने का तरीका क्या है। पहले दिन तो है 200 रुपये और अगले दिन है 250। मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक दिन क्या है 200 रुपये, सॉरी 50 रुपये ऐड करने होते हैं। तो लिखेंगे अपन जुर्माने के रूप में जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि, अदा की गई राशि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित एपी में है या समांतर श्रेणी में है। कैसे है देर की वो देखते हैं कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी में है। तो आपको पता है कि भाई पहले दिन के लिए तो वो क्या हो जाएगा कि 200 रुपये उसको पहले दिन के लिए देना पड़ेगा। जब जुर्माना लगे तो पहले दिन के लिए हो जाएगा 200, दूसरे दिन के लिए हो जाएगा 50 रुपये इसमें ऐड होता है तो 250, तीसरे दिन के लिए हो जाएगा 250 में 50 ऐड कर लो तो हो जाएगा 300 और लास्ट में 350। इस प्रकार से क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो इसमें है ना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 200 और डी क्या होता है, सारो अंतर दे रखा है, सारो अंतर डी दे रखा है 50 और एन मतलब बोल रहा है कि 30 लगातार दिनों के लिए अगर वो जुर्माना दे तो कितना उसको मतलब पूरे महीने में उसको भुगतान देना पड़ेगा। तो मतलब इसमें आप लिखेंगे एन दे रखा है 30। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का एन पदों तक का योग क्या हो जाएगा। लिखेंगे एपी का एन पदों तक का योग। कैसे, मतलब 30 दिनों तक लगातार अगर वो ये जुर्माना दे तो ठेकेदार को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पूरी बात लिखेंगे कि एस 30, एन की जगह लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे 30/2। 2a कितना देर का है यहाँ पर 200 देर का है, 200 प्लस एन है 30 माइनस 1 और डी कितना है यहाँ पर 50। 30 में 2 का भाग दे दो तो हो जाएगा 15 और 200 को 2 से गुणा कर दो हो जाएगा 400 प्लस 30 महीने में से 1 है तो 29 गुणा 50। यहाँ तक किन किन को बात समझ में आई। अगर जिन जिन को यहाँ तक समझ में आया आप वीडियो को लाइक करें और लिखेंगे यहाँ पर कि 15 गुणा ये 29 को 50 से गुणा करेंगे, अपन साइड में यहाँ कर लेंगे 29 गुणा 50 तो हो जाएगा 9 पंचे 45 का 5 गया 4 और 5 10 4 14 और एक जीरो लगा दो आगे तो हो जाएगा 1450। तो 100 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1450। तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 और ये 400 मतलब 1850। ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 1400 और सॉरी 400 और 1450 को जोड़ने पर हो जाएगा 1850।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि 30 दिनों का जुर्माना टोटल कितना होगा। तो अपन यहाँ पर गुणा करेंगे, लिखेंगे कि 1850 गुणा 15। 15 को 0 से गुणा, 5 को 0 से किया तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, 5 ये हो जाएगा 25, 5 8 40 तो 42, 4 और 5 एकम 5000 ये 9। यहाँ वापस गुणा करेंगे 0 5 8 और 1 तो आ जाएगा 0 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 16 17 का 7 तो आ जाएगा 17 750 तो हो जाएगा 27 750 तो हो जाएगा, लिखेंगे 27 750। एक लाइन लिखेंगे, अतः यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अतः एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। यहाँ तक किन किन को बात समझ में आई? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पूरा वापस देख लेना किस प्रकार सॉल्व हुआ।